हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लाए हैं ट्रायंगल्स का पार्ट 3। ठीक है ना। ट्रायंगल्स का पार्ट 3 हम आज शुरू करेंगे। तो टॉपिक है आज का एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। ठीक है ना। और ये टॉपिक शुरू करने से पहले कुछ क्वेश्चन हम लगा लेते हैं। एक क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन पॉज करके सॉल्व कीजिए। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, शायद नहीं, इसी साल शायद ये पूछा था, 2020 में ही। मतलब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है कुल मिला के। इसे सॉल्व कीजिए पॉज करके, हम इसका सॉल्यूशन देने जा रहे हैं। हाँ, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये एक ट्रायंगल है, डी एक पॉइंट है, यहाँ पे ये पॉइंट है, ये ऐसे ऐसे सब पॉइंट बना हुआ है। अब दिया क्या है, डीई एसी के पैरेलल है। ठीक है ना। डीई जो है, डीई एसी के पैरेलल है। ठीक है। और क्या दिया हुआ है, डीसी इज पैरेलल टू एपी। ये जो डीसी है ये एपी के पैरेलल है। बात समझ में आया। अब देखिए इसमें क्या लगेगा, इसको सॉल्व करिए। तो अब क्या देखिए, अब इसको ध्यान से देखिए, प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम मैंने पढ़ाया था ना, उसी से होगा ये सॉल्व। देखिए, पहले हम ट्रायंगल बी ए सी को कंसीडर करते हैं। इन ट्रायंगल बी ए सी, ठीक है, इन ट्रायंगल बी ए सी क्या है, डी इज पैरेलल टू ए सी, डीई इज पैरेलल टू ए सी। बात समझ आया। ये ट्रायंगल देखिए, ये ट्रायंगल, ये वाला, ये पूरा नहीं, ये इतना सा छोड़ के ये ट्रायंगल यहां से। ठीक है। अब जब ये दो पैरेलल हैं तो क्या ये बीसी और ये बीए दोनों साइड इक्वल रेशियो में डिवाइड होंगे ना। तो क्या होगा, बीई अपॉन सीई इज इक्वल टू बीडी अपॉन, हमें प्रूव ये करना है, ये ध्यान से देखिए, ये हमें प्रूव करना है, बीडी अपॉन एडी। इसे हम ले लेते हैं इक्वेशन 1। ठीक है। अब हम पूरा ट्रायंगल कंसीडर करते हैं, पूरा ट्रायंगल। ठीक है। इन ट्रायंगल, इसके बाद क्या करेंगे, इन ट्रायंगल बी ए पी क्या पैरेलल है इसमें, डीसी पैरेलल है एपी के, डीसी पैरेलल है एपी के। बात समझ में। अब अगर ये दोनों पैरेलल है तो ये दो साइड, ये पूरा बीपी और बीए इक्वल रेशियो में डिवाइड होंगे। तो क्या होगा, ये बीसी इस बार कंसीडर होगा, क्योंकि पैरेलल लाइन यहां पे है। देखिए, हम इस दो पैरेलल लाइन को कंसीडर कर रहे हैं। पिछले में हमने बी क्यों लिया था, क्योंकि पैरेलल लाइन यहां था। ठीक है। इस बार पैरेलल लाइन यहां है, इसलिए बीई और ईपी, सॉरी, बीसी और सीपी। बात समझ में आया। इस बार बीसी अपॉन सीपी, ये चीज समझ में आया या नहीं। रेशियो डिवाइड कितना तक होता है, जहां पैरेलल लाइन होगा उतना, फिर उसी पैरेलल लाइन से लेके बेस तक। समझ में आया। तो ये बीसी यहां इस वर्टेक्स से लेके ये पैरेलल लाइन तक, ये वाला पैरेलल हम कंसीडर कर रहे हैं इस बार, बीएपी, ये वाला पैरेलल हम कंसीडर कर रहे हैं। यहां देखिए डीसी, तो डीसी तक यहां ये साइड अपॉन ये साइड इज इक्वल टू, यहां पे यहां ये पूरा जाएगा, क्योंकि पैरेलल लाइन ये वाला यहां पे है, इसलिए पॉइंट डी पे, ये पैरेलल लाइन डी पे है, इसलिए ये बीडी अपॉन एडी। ये चीज समझ में आया। अगर नहीं समझ आया तो फिर से हम बता देते हैं एक बार। देखिए, हमने पहले ट्रायंगल में क्या किया था, ये दो लिया था, ये दो पैरेलल लाइन, इसलिए हमने इस ट्रायंगल को कंसीडर किया। तो ये जो साइड होगा, ये और ये, इन दोनों को हम लेंगे बी अपॉन सी, क्योंकि पैरेलल लाइन ये है इसके। ठीक है ना। तो ये साइड यहां तक जाएगा, और इसी में दूसरे में यहां तक बीसी और ये सीपी। अभी देखिए, बीडी अपॉन एडी इज इक्वल टू बीसी अपॉन सीपी, बीडी अपॉन एडी इज इक्वल टू बीई अपॉन सीपी। दोनों से क्या मिला, ये जो है इसके भी इक्वल है, और यही जो है इसके भी इक्वल है। तो क्या हो गया, बीई अपॉन सीई, यहां ईसी दिया तो हम ईसी लिख देते हैं, ईसी इज इक्वल टू बीसी अपॉन सीपी। यही प्रूव्ड हो गया, प्रूव करना था, यही देख लीजिए। तो बहुत आसान था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये है अगला क्वेश्चन, इसको पॉज करके सॉल्व कीजिए। और एक बात सुन लीजिए, अगर मान लीजिए आपने फर्स्ट या सेकंड लेक्चर ट्रायंगल्स का नहीं देखा है, ठीक है ना, ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएगा, जाके फर्स्ट और सेकंड लेक्चर देख लीजिए, तभी जाके ये थोड़ा लेक्चर ये समझ में आएगा। ठीक है। ये क्वेश्चन अब क्या कह रहा है, देखिए, एक ट्रायंगल है टी क्यू आर, ठीक है ना, यहां से एक लाइन ऐसे निकला, फिर यहां से एक और यहां से लाइन निकला, पी एस आर, ये सब लोकेट हो गया। यहां देखिए ये एंगल 1 है,
और ये एंगल सिर्फ ये इतना एंगल टू, ये पूरा नहीं, इतना बस दिया क्या है, क्यू आर अपॉन क्यू एस, क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर, पी आर ध्यान से देखिएगा पी आर, और एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू दिया है। पॉज करके इसको सॉल्व कीजिए और आपको ये सिमिलर प्रूव करना है, पी क्यू एस यानी कि पी क्यू एस और टी क्यू आर, यानी कि ये वाला ट्रायंगल और एक बड़ा वाला ट्रायंगल, ठीक है ना। चलिए प्रूव करते हैं, पॉज करके सॉल्व कीजिए। तो अब देखते हैं यहाँ पे क्या दिया है, सिमिलरिटी हमें प्रूव करना है, तो सारा क्राइटेरिया दिमाग में घूमना चाहिए कि किस क्राइटेरिया से हो सकता है। अब ध्यान से देखिए, पहले इसको हम इससे हो सकता है कुछ मिल जाए, तो इसको हम देखते हैं एक बार, क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी प्लस पी आर। ये अभी थोड़ा देर के लिए हम रुकते हैं यहाँ पे। अब ध्यान से देखिए, एंगल वन और एंगल टू इक्वल है कि नहीं, ये देखिए एक ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पे, एंगल वन है ये और एंगल टू है ये, और ये ट्रायंगल है आपका पी आर और ये क्यू, ध्यान से दिखा है ये, ठीक है। ये आइसोलेस ट्रायंगल नहीं बन जाएगा क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल है, तो ये साइड भी इक्वल हो जाएगा, यानी कि ये साइड इसके इक्वल होगा, आइसोलेस ट्रायंगल बन रहा है ये, दो बेस एंगल इक्वल है तो उनके जो मतलब है साइड ये भी इक्वल हो जाएंगे। बात समझाया? तो इससे मिला क्या, सिंस यहां लिख दिए, सिंस पी क्यू आर इज एन आइसोलेस ट्रायंगल, therefore QP या PQ इज इक्वल टू PR, ठीक है ना, आइसोलेस ट्रायंगल है ना, इसलिए ये इक्वल हो जाएंगे। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे, ये QR को हम क्या लिख सकते हैं, QS प्लस SR लिख सकते हैं, ये पूरा QR है तो QS प्लस SR, तो इसको लिख दिया हमने QS प्लस SR और यहाँ नीचे QS। बात समझ में है? अब वही QT को हम क्या लिख सकते हैं, ये पूरा QT है, ध्यान से देखिए पूरा QT है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, PQ प्लस PT, PQ प्लस PT अपॉन PR, PR को हम क्या लिख सकते हैं, PQ, ध्यान से देखिए PR है ना, PR इक्वल टू PQ हम लिख देते हैं। अब एक बार इसको इसके साथ डिवाइड कीजिए, एक बार इसको भी, एक बार इसके, एक बार इससे, तो QS अपॉन QS हो जाएगा ये, प्लस SR अपॉन QS इज इक्वल टू PQ अपॉन PQ प्लस PT अपॉन PQ। ये इससे कटा, ये इससे कटा, 1 आएगा, ये आ जाएगा 1 और ये भी आ जाएगा 1, और 1 से ये 1 कट गया, आ गया क्या, SR अपॉन QS इज इक्वल टू PT अपॉन PQ। यहां क्या मिला आपको, इसको रेसिप्रोकल मन करे कर दीजिए, तो क्या मिलेगा, रेसिप्रोकल करने से रेसिप्रोकल QS अपॉन SR इज इक्वल टू PQ अपॉन PT। ये देखिए आपका ये मिला ना। अब ध्यान से देखिए, ये QS अपॉन SR लिखा हुआ है, QS अपॉन SR, और PQ ये PQ अपॉन PT, यानी कि ये दो साइड जो है QR और QT मतलब TQ और RQ, ये इक्वल रेशियो में डिवाइड हो चुके हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि PS जो है, PS वो TR के पैरेलल है, PS इज इक्वल टू PS इज पैरेलल टू TR। ये चीज समझ में आया कि नहीं? देखिए ये जो साइड है, दोनों साइड ये इक्वल रेशियो में डिवाइड हो गए, जिसकी वजह से ये पैरेलल हो गया, ठीक है। QP PQ अपॉन PT और ये QS अपॉन SR, ठीक है ना, इस वजह से ये दोनों पैरेलल हो गए। अब आगे बढ़ते हैं, अगर ये पैरेलल हो गए, तो ध्यान से देखिए ये पैरेलल लाइन है, ठीक है ना। हमने क्या बताया था कि ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा कि नहीं, ये एंगल इसके इक्वल, याद करिए पिछले लेक्चर में, देखिए इसको, ये क्या है, पैरेलल लाइन, ठीक है। ये एक ट्रांसवर्सल लाइन जा रहा है, ये लाइन ट्रांसवर्सल है, जिसकी वजह से ये और ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, तो ये हम कर देते हैं ऐसे डबल,
ठीक है। अब हमें सिमिलरिटी प्रूव करनी है किसमें, पी क्यू एस। तो लिखते हैं इन ट्रायंगल पी क्यू एस एंड ट्रायंगल टी क्यू आर। उसमें देखिए क्या, इसमें सबसे पहले देखिए एंगल क्यू कॉमन है। एंगल Q इज इक्वल टू एंगल Q, ध्यान से देखिए पी क्यू एस टी क्यू आर, एंगल Q इज इक्वल टू एंगल Q, ये कॉमन है। बात समझ में आया, कोई दिक्कत। अब क्या है इसमें देखिए एंगल QPS, यहां हमने अभी को पैरेलल से ही प्रूव कर दिया, एंगल QPS, एंगल QPS इज इक्वल टू एंगल QTR, QTR अभी अभी हमने प्रूव किया है। दो एंगल मिल गए, ए क्राइटेरिया से चाहे तो आप सॉल्व कर सकते हैं, या अगर नहीं ट्रिपल ए से करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। कि देखिए दो एंगल मिल गया, तीसरा अपने आप इक्वल हो जाएगा, ये पूरे के इक्वल हो जाएगा, अपने आप इक्वल हो जाएगा। तो एंगल पी एस क्यू, एंगल टी आर क्यू, टी आर क्यू, ठीक है ना। इस वजह से triangle PQS is similar to triangle TQR by ट्रिपल ए क्राइटेरिया। बात समझ में आया कैसे? देखिए ये तो हमने प्रूव कर दिया, इसको पैरेलल लेके वो लाइंस एंड एंगल्स में पढ़ा हुआ, ट्रांसवर्सल लाइन कट किया तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो गए, ये एंगल कॉमन है, और जब दो एंगल इक्वल हो गए तीसरा अपने आप इक्वल हो जाएगा। कल के वीडियो में मैंने बताया था कि दो एंगल अगर इक्वल हो जाएंगे तीसरा अपने आप इक्वल हो जाएगा, तो सिमिलर हो गए, खत्म, क्वेश्चन खत्म। चलते हैं आगे। अब बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए ए बी सी एक ट्रायंगल है, पी क्यू आर एक ट्रायंगल है, दोनों सिमिलर है। बात समझ आया, दोनों सिमिलर है, हमें ये प्रूव करना है। एडी जो है, एडी एक मीडियन है, ठीक है ना, मीडियन मतलब ये इक्वल है दोनों। उसी तरह पीएम भी मीडियन है, यानी कि ये दोनों इक्वल है। बात समझ आ गया। तो अब यहां देखेंगे क्या है, देखिए ये दोनों सिमिलर हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी तो इक्वल होंगे, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, सिमिलर है दोनों, ठीक है ना, और ये वाला इसके इक्वल। इसको छोड़िए, अभी इसका कोई जरूरत भी नहीं बनाने के लिए, खैर इसका भी जरूरत है, हम इनमें से किसी एक को भी लेके सॉल्व कर सकते हैं। फिलहाल देखते हैं क्या करेंगे। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, ए बी अपॉन पी क्यू, क्या है, ए बी अपॉन पी क्यू, ए डी अपॉन पी एम, ए डी अपॉन पी एम लेके प्रूव करना है, मतलब पी एम प्रूव करना है। तो हम एक काम करेंगे, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, ए बी सी और पी क्यू आर, सिंस ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। अब जब सिमिलर है तो इनके साइड्स का रेशियो भी सेम होगा, तो क्या लिखेंगे हम, ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, बी सी अपॉन क्यू आर। अब ध्यान से देखिए, हम इन दो को लेके सॉल्व करते हैं, ये दोनों को लेके, इसे अभी हम भूल जाते हैं, ठीक है ना। तो क्या होगा, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, ठीक है ना। हम एक काम करेंगे, दोनों में 2 से डिवाइड कर देंगे, बीसी में भी 2 से डिवाइड कर देते हैं और क्यू आर में भी 2 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है ना। जैसे ये हो जाएगा बीसी अपॉन 2 अपॉन क्यू आर अपॉन 2, ये समझ में आया कि नहीं, कुछ नहीं होगा, 2 से 2 कैंसिल, खत्म। अगर मान लीजिए इससे वापस इसमें जाना, कोई इसमें फर्क ही नहीं है, 2 से 2 खत्म, यही वैल्यू वापस आ जाएगी। लेकिन फिलहाल हम ये 2 से डिवाइड कर देते हैं दोनों को, ये पच नहीं रहा है लेकिन फिर भी कर देते हैं। और भी बहुत सारे तरीके हैं इस क्वेश्चन को लगाने का, तो आप इसको पॉज करके अपने हिसाब से लगाइए। तो मैं ये बता रहा हूं बीसी अपॉन 2 और ये क्यू आर अपॉन 2। अब जरा इसमें ध्यान से देखिए, ये पूरा बीसी है ना, ये पूरा बीसी है ना, और ये कितना होगा, ये उसका आधा होगा ना, क्योंकि ये दोनों इक्वल है, तो ये हो जाएगा BC अपॉन 2, ये भी BC अपॉन 2 है, लेकिन हम इसी को सिर्फ लेके चलते हैं, ये हो जाएगा BC अपॉन 2। उसी तरह यहां ये हो जाएगा QM बाई 2, QM नहीं QR बाई 2, ये भी हो जाएगा QR बाई 2, हम इसी को कंसिडर करते हैं, ठीक है ना। तो ये BC बाई 2 को हम क्या लिख सकते हैं, BD, और ये QR बाई 2 को QM,
ये चीज समझ में आया? ये चीज आया समझ में? अब हम आगे बढ़ते हैं। ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एम हमने सॉल्व कर दिया, ठीक है ना। यानी कि अब अच्छा एक चीज और सुनिए, ठीक है ना। ये एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है, तो लिख देते हैं यहां पे एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। बात समझ में आया? ये चीज समझ गए होंगे, सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। अब आप ध्यान से सुनिए, अब बहुत इंपॉर्टेंट बताने जा रहा है। ए बी डी ट्रायंगल लीजिए और पी क्यू एम ट्रायंगल लीजिए, क्या ये सिमिलर नहीं हो गए? तीन चीज तो मिल गया, दो साइड का रेशियो देखिए ए बी अपॉन पी क्यू और यहां बी डी अपॉन क्यू एम, और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। बोलिए, ये दो साइड और उनके बीच का एंगल, ये दो साइड और उनके बीच का एंगल यहां पे आपके सामने प्रूफ है। देखिए क्या होता है, ये SAS प्रॉपर्टी मतलब SAS क्राइटेरिया से ये दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। SAS क्या कहता है, एक एंगल मतलब दो साइड्स के रेशियो और उनके बीच के एंगल, देखिए दो साइड का रेशियो सेम होना चाहिए और उनके बीच का जो एंगल है वो इक्वल होना चाहिए। यहां पे है, मिला दीजिए आप, ठीक है। इस वजह से ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू एम। जब ये दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो बाकी बचे हुए करस्पॉन्डिंग एंगल्स और बाकी एक साइड जो बचा है, ये साइड एडी और पीएम, ये भी इक्वल रेशियो में ही डिवाइड हो जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, ए बी अपॉन पी क्यू, ये तो पहले से ही था, इज इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एम, ये तो हमने पहले से उतार लिया है, ठीक है ना। ये भी तीसरा वाला साइड भी इसके इक्वल हो जाएगा, क्यों? क्योंकि सिमिलर प्रूव कर चुके हैं हम ट्रायंगल, और ये हो गया पीएम, ठीक है ना। हमें प्रूव क्या करना था, ए बी अपॉन ए क्यू इक्वल टू ए डी अपॉन, तो यहाँ क्या है देखिए, यहाँ इन दोनों को ले लीजिए साथ में, तो ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए डी अपॉन पीएम, ये आपका प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड, खत्म। बात समझ? ट्विस्ट वहां पर था जब हमने BC/2 को लिया है। यहां देखिए SAS क्राइटेरिया से, SAS क्राइटेरिया से ये सिमिलर हो चुके हैं, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, ठीक है ना। ये पूरा नहीं, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर हो चुके हैं। अब जब सिमिलर हो चुके हैं, सारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे और सारे करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी सेम हो जाएगा। तो बस इन दोनों को कंपेयर कर लीजिए, दोनों इक्वल आ गए, खत्म, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। हेडिंग डालिए एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, ठीक है ना। देखिए हमने अब तक पढ़ा था कि करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो सेम होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल सेम होते हैं। अब हम करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल्स के एरियाज के बारे में बात करेंगे, उन दो सिमिलर ट्रायंगल एरियाज के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो इसमें पहला थ्योरम है द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स, यानी कि दो सिमिलर ट्रायंगल के एरियाज के रेशियो जो है इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स, यानी कि जो करस्पॉन्डिंग साइड्स जो इक्वल होंगे उनके स्क्वायर के बराबर जो है इन दोनों मतलब दोनों सिमिलर एरिया का रेशियो होगा, ठीक है ना। यानी कि हमें क्या, जैसे मान लीजिए एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है और ये एक दूसरा ट्रायंगल, ये दूसरा ट्रायंगल है, ठीक है। ये ए बी सी और ये पी क्यू आर, ये क्या कह रहा है कि जो ए बी है, देखिए सिमिलर ट्रायंगल की वजह से ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। बात समझ, ये है। लेकिन ये क्या कह रहा है कि ये एरियाज जो होंगे इन दोनों के जो एरियाज होंगे इनके स्क्वायर के बराबर होंगे, मतलब एरियाज के रेशियो इनके स्क्वायर के होंगे, यानी कि इनका स्क्वायर कीजिए तो ये होंगे एरियाज के रेशियो। इसी के बाद हम कंटिन्यू कर रहे हैं इसको, यहां जगह नहीं था। तो ये ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी
पी क्यू आर, इनके स्क्वायर के बराबर ये होगा। ठीक है ना। अब हम इसे प्रूव करने चलते हैं, ठीक है ना। ये नोट कर लीजिए, ये ही हमें प्रूव करना है, ये चीज हमें प्रूव करना है, ये नोट कर लीजिए। टू लिख दीजिए, टू प्रूव, फिर उसके बाद तीर मारिए, फिर उसके बाद ये लिख दीजिए, खत्म। फिर उसके बाद हम इसका प्रूफ देने जा रहे हैं कि प्रूफ क्या होगा। हाँ, ये दोनों सिमिलर हैं, तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये लाइन लिख दीजिए आपकी ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। ठीक है ना। ये तो हो गया, ये चीज आपको समझ में आ गया, सिमिलर है, तो भाई ये तो लिखना ही पड़ेगा। अब क्या करेंगे, हम यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन बना देते हैं, इस वर्टेक्स से हम एक परपेंडिकुलर लाइन खींच देते हैं। ये परपेंडिकुलर है, याद रखिएगा, परपेंडिकुलर, ठीक है ना। और यहां से भी कर देते हैं, ये परपेंडिकुलर हो गया। ये हम ले लिए एम और ये ले लेते हैं, इसे ले लेते हैं डी, ये डी और ये एम, ठीक है ना। बात समझ आया, ये एम हो गया ये। अब एक काम करेंगे, हम एरिया निकाल देंगे इसका। तो एरिया ऑफ एबीसी क्या होगा, एरिया ऑफ एबीसी क्या होगा, हाफ इंटू बेस ये है क्योंकि परपेंडिकुलर जो ड्रॉन हुआ इसी पे हुआ है, बीसी इंटू हाइट क्या होगा एडी, क्योंकि परपेंडिकुलर लाइन है ना एडी। अब उसी तरह हम एक काम करके हम यही डायरेक्ट कर दे रहे हैं, एरिया दोनों का निकाल के हम डिवाइड कर देते हैं, रेशियो ले लेते हैं। तो पी क्यू आर हमें यही निकालना भी है, तो समय फालतू मतलब कम हो जाएगा, ठीक है ना। एरिया का एरिया हम निकाल के दोनों का रेशियो, ये हो गया हाफ इंटू ये क्या होगा क्यू आर इंटू पी एम, ठीक है ना। हाफ से हाफ कैंसिल आउट, ये क्या बचा बीसी अपॉन क्यू आर, ये बीसी इंटू और ये इंटू ये हो गया एडी, बीसी ये बीसी इंटू ये एडी हो गया और ये क्यू आर इंटू पीएम हो गया। ये चीज समझ आया आपको, ठीक है ना। इतना। अब हम इसके आगे चलते हैं, फिलहाल ये लिख लीजिए, एरिया एबीसी अपॉन एरिया पी क्यू आर, ठीक है ना। ये नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अब देखिए, अगर हम इन दो ट्रायंगल को देखेंगे तो ये एंगल इसके इक्वल होगा कि नहीं, ये एंगल है इसके इक्वल, ठीक है ना। और ये 90 डिग्री है इसके इक्वल, तो क्या होगा, ए से ए क्राइटेरिया से, डबल ए क्राइटेरिया से ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे। क्या होगा, ये एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू और एंगल डी इज इक्वल टू एंगल एम, ठीक है ना। देयरफॉर ट्रायंगल ABD is similar to triangle PQM। ये दो ट्रायंगल हो गए आपके सिमिलर। तो अब क्या करेंगे, देखिए, ये चीज नोट डाउन कर लिया आपने, इसे हम यहां कर लेते हैं, एरिया ऑफ ABC, एरिया ऑफ PQR, BC इंटू AD अपॉन QP इंटू नहीं QR इंटू PM, ठीक है। ये हमने यहां नोट डाउन कर लिया। अब क्या करेंगे, इसको मिटाते हैं और अब आगे क्या होगा, अगर ये दो ट्रायंगल, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो करेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो भी सेम हो जाएंगे। तो क्या होगा, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BD अपॉन QM इज इक्वल टू AD अपॉन PM, ये चीज समझ आया। ये ट्रायंगल ABD और PQM कॉन्ग्रुएंट सिमिलर है, इस वजह से रेशियो इक्वल हो जाएंगे। अब आपको सबसे पहले इक्वेशन पता है, जब पहले वाला जब ये पूरा ट्रायंगल जब सिमिलर है तो आपको पता है ये एक और इक्वेशन हमने लिखा था शुरू में,
ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। अब ध्यान से जरा कंपेयर कीजिए, क्या ये बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू हो जाएगा? हो जाएगा। तो यहां बी सी अपॉन क्यू आर है ना, ये बी सी अपॉन क्यू आर है, और ये क्या है? ए डी अपॉन पी एम है, और ये क्या है? एरिया ए बी सी अपॉन एरिया पी क्यू आर इज इक्वल टू बीसी अपॉन क्यू आर के जगह, बीसी अपॉन क्यू आर के जगह ए बी अपॉन पी क्यू लिख सकते हैं, ए बी अपॉन पी क्यू लिख सकते हैं। हो गया। अब ध्यान से देखिए, ए डी अपॉन पी एम है, यहां भी ए डी अपॉन पी एम है, वो भी तो हम ए बी अपॉन पी क्यू लिख सकते हैं क्योंकि इक्वल है दोनों। ये भी हो जाएगा ए बी अपॉन पी क्यू, और ये हो गया ए बी अपॉन पी क्यू का स्क्वायर। अब क्या मिला हमें? हाँ, तो अब क्या मिला हमें? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू का स्क्वायर। और ए पी अपॉन पी क्यू इसके भी इक्वल होता है ए सी अपॉन पी आर के, तो ये भी हो जाएगा ए सी अपॉन पी आर का स्क्वायर, और ये भी हो जाएगा बी सी अपॉन क्यू आर का स्क्वायर। यहां पे ये प्रूव्ड हो चुका है। ठीक है, हो गया प्रूव। ठीक है, अब इस पे क्वेश्चन लगाते हैं। हाँ, तो ये क्वेश्चन देखिए, एक ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है ना, ये एक्स वाई एक पैरेलल लाइन बना है बीसी के, बात समझ में है? एक्स वाई एक पैरेलल लाइन बना है बीसी के। ये एक्स वाई लाइन जो है ना, पूरे ट्रायंगल एबीसी को, ये इसको थोड़ा सा नीचे बना लेते हैं, थोड़ा सा इसको नीचे बना लेते हैं, ताकि सही लगे। ये एक्स वाई लाइन जो है, ये ट्रायंगल को, ठीक है ना, इस ट्रायंगल को दो इक्वल भाग में बांट रहा है, यानी कि जो ए एक्स वाई ट्रायंगल का एरिया है वो क्वाड्रिलेटरल एक्स वाई बी सी का एरिया, यानी कि इसका एरिया और इसका एरिया दोनों एरिया सेम है। बात समझ में आया? तो अब देखिए, जब इन दोनों का एरिया सेम है तो ये जो ट्रायंगल है ए एक्स वाई, वो ए बी सी का हाफ होगा कि नहीं? बोलिए। ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का दुगना होगा, क्योंकि ये दो इक्वल में बढ़ चुका है। अगर मान लीजिए इसका एरिया 3 है तो इसका भी 3 होगा, तो टोटल एरिया कितना होगा? 6 होगा कि नहीं? यानी कि टोटल एरिया का आधा है ये ए एक्स वाई एरिया के मुकाबले में, यानी कि एरिया ऑफ ए बी सी, ये ट्रायंगल बार बार लिखना भूल जा रहा हूं, और ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एक्स वाई, इन दोनों का रेशियो क्या होगा? 2/1। ये समझ में आया कि नहीं? फिर से समझा देते हैं। सपोज करिए इसका एरिया 3 है, ये हमने एक वैल्यू लिया समझाने के लिए, तो इसका भी एरिया 3 होगा क्योंकि इक्वल एरिया है। टोटल एरिया कितना हो जाएगा? 3 और 3 6, ठीक है ना। तो पूरा एरिया जो है 6 है और इतने का एरिया 3 है, तो वही है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एक्स वाई, वो 3 है और पूरा एरिया 6 है, तो 2/1 होगा नहीं, 6/3 यानी कि 2/1। बात समझ में आया? बस ये चीज समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अब क्या मिलेगा यहाँ पे? देखिए, ये सिमिलर भी दिया है, ठीक है ना। सिमिलर वैसे भी हम प्रूव कर ही लेंगे। देखिए, ये पैरेलल है ना, सिमिलर भी होगा। ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, ए क्राइटेरिया से दोनों जो है हो गए। अब जैसे मान लीजिए इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए एक्स वाई, एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल बी, एंगल वाई इज इक्वल टू एंगल सी। ए क्राइटेरिया से ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो गए ट्रायंगल ए एक्स वाई के ए क्राइटेरिया से। इतना तो समझ में आ गया होगा, सिमिलर हो गए दोनों। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब जब ये दोनों सिमिलर हो गए तो करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी तो सेम हो जाएगा।
करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी सेम हो जाएगा। तो क्या मिलेगा यहां पे, आराम से देखिएगा ध्यान से, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो ए बी अपॉन ए एक्स, ए बी अपॉन ए एक्स, ये पूरा ट्रायंगल, ये दो ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं, ए बी अपॉन ए एक्स इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए वाई, ए सी अपॉन ए वाई इज इक्वल टू बी सी अपॉन एक्स वाई। ठीक है, और यही इक्वल होगा, मतलब इन दोनों, मतलब इन तीनों का स्क्वायर होगा किसके इक्वल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एक्स वाई, और ये इक्वल हो गया 2/1 के। ये चीज समझ में आया कि नहीं, ध्यान से समझिए, इनका स्क्वायर इसके एरिया, इन दोनों के एरिया के इक्वल, और ये 2/1। बात समझ, याद रखिएगा कि अगर हम एरिया जिसका ऊपर लिख रहे हैं उसी का साइड भी ऊपर रहेगा, ये नहीं कि एरिया एबीसी लिख रहे हैं तो यहाँ ए एक्स को ऊपर ला देना, जिसका एरिया ऊपर रहेगा उसी का यहाँ साइड भी ऊपर रहेगा, जिसका एरिया नीचे उसी का साइड भी नीचे। ए एक्स वाई हमने ट्रायंगल लिया है ना, इसलिए एक्स वाई ए एक्स नीचे है, ए बी सी हमने ऊपर लिया इसलिए ए सी बी सी ए बी ऊपर है। बात समझ आया? तो अब हमें निकालना क्या है, ए एक्स अपॉन ए बी, इसलिए हमें सिर्फ इससे मतलब है और इससे मतलब है, ये बाकी तीनों खत्म, छोड़ दीजिए। ए बी अपॉन ए एक्स इज इक्वल टू 2/1, और ये भी स्क्वायर है इसका, ये स्क्वायर है, कोई दिक्कत इसमें होना नहीं चाहिए। ये पैरेलल है, ये एक्स वाई और बी सी पैरेलल है, उसी से ही सिमिलर वो हुआ है, ये एंगल से ये सिमिलर हो गया है। तो ये हो गया, ये ए बी अपॉन ए एक्स क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन ए एक्स हो जाएगा 2/1 का ये रूट, यानी कि ये आ जाएगा √2 आएगा ना। अब इसको उल्टा करें क्योंकि हमें ए एक्स अपॉन ए बी निकालना है, तो ये हो जाएगा 1/√2 हो गया ना। √2 का उल्टा क्या हो जाएगा, 1/√2, यही आंसर हो गया, खत्म। ठीक है ना, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, एक और क्वेश्चन करेंगे। हाँ, तो ये क्वेश्चन देखिए, एबीसी, ट्रायंगल एबीसी सिमिलर है ट्रायंगल पीक्यूआर के। एबीसी का एरिया दिया है 64, पीक्यूआर का एरिया दिया है 121, बीसी की वैल्यू निकालनी है, क्यूआर की वैल्यू दी है 15.4। तो क्या बहुत आसान है, क्यूआर अपॉन बीसी इज इक्वल टू, देखिए हमने क्यूआर ऊपर लिया तो एरिया इसका रहेगा, एरिया पी क्यू आर अपॉन एरिया ट्रायंगल ए बी सी, और ये क्या हो जाएगा, ये यहां छोड़ देते हैं, यहां करते हैं। क्यूआर क्या है आपका 15.4, और बीसी हमें निकालना है, ये आपका क्या होगा, ये स्क्वायर इसका, ये मैंने स्क्वायर करना भूल ही गया। ठीक है, और ये पी क्यू आर क्या होगा आपका 121, और ये 64। अब इसको मतलब इसका अंडर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा 15.4 अपॉन बीसी। अब ये अंडर रूट में आ गया 121 अपॉन 64। 121 किसका होता है, 11 का, और ये 8 का, ये चीज समझ में आया। 11 का स्क्वायर 121, 8 का स्क्वायर 64, इतना पता होना चाहिए। ये हो गया बीसी, ये बीसी इधर गया 15.4 इंटू 8 अपॉन 11। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व कर देते हैं, चलिए। ये 11 से 1 ये गया, ये 144 1.4, ठीक है ना। फिर 56 112 11.2 क्या सेंटीमीटर आएगा, ये आना चाहिए 11.2। इसको सॉल्व करेंगे 11.2 आएगा। ठीक है, तो हम लेक्चर करते हैं समाप्त, ठीक है ना। लेक्चर हम करते हैं इसका समाप्त, अब अगले वीडियो में मिलेंगे। ये क्वेश्चन मैंने 2 ही क्वेश्चन कराया, उसके लिए कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। एक हम वीडियो ऐसा लाएंगे जिसमें क्वेश्चन ही क्वेश्चन होंगे, पूरे ट्रायंगल के जितने कॉन्सेप्ट में पढ़ाऊंगा सब मिक्स प्रॉब्लम रहेंगे। एक वीडियो मतलब पूरा पढ़ाने के बाद एक वीडियो फिर आएगा, ठीक है ना। तो इसको प्रैक्टिस करते रहिए। जो वीडियो आपने नहीं देखा है ट्रायंगल्स का पहला और दूसरा पार्ट, आपको आई बटन में मिल जाएगा, उसे जरूर देखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। ज्योमेट्री का 2 चैप्टर है शायद, 2 चैप्टर, ट्रायंगल और सर्कल, तकरीबन मिला के 15 नंबर करीब आता है ये।
काफी वेटेज रखता है और इम्पोर्टेंट भी बहुत है। तो इसको प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।